सिद्ध शोध आय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगल के उपकारी है। को स्वरूप जान रागते भाई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तुम ही सिकाज सबे आज भाई कर जोरी बार बार बंदे ना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हमें चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा तैसी तुम्हें धारी है। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। इसी मंगलमय मंगलाचरण के साथ आज के सत्र प्रभावी निर्णय क्षमता को गति प्रदान करने के लिए सम्मानीय सर जी। जी सर कंटिन्यू, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नमस्कार मित्रों। जी नीरज जी धन्यवाद। अभी सही है हमारी आवाज? जी परफेक्ट। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जैन शिक्षा समृद्धि के मंच पर। और इतना सुंदर मंच देने के लिए नीरज जी धन्यवाद। और हम अपने गुरुजन और हमारे मार्गदर्शक विजय सर, जवाहर सर, उनका भी धन्यवाद करेंगे और अभिवादन करेंगे, अभिनंदन करेंगे जो हमें इतना सुंदर मंच प्रदान किया है। तो मित्रों, आज हम सभी के सामने एक नया सब्जेक्ट, नया विषय, नया टॉपिक आया है। सभी उत्सुक हैं, उत्साहित हैं। मुस्कुराइए आप। बिल्कुल, आप ऊर्जा दीजिए उधर से, हमें भी लगेगा कि हमें आनंद आता है जब कोई मुस्कुराते हुए मिलता है ना हमसे, तो हम ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। चलिए, तो आप सभी तैयार हैं? बिल्कुल पूरी तरीके से सीखने सिखाने के लिए, इस सीखने और सिखाने के इस क्रम में। तो आप जैसे कुछ दिनों से वीडियोस देख रहे हैं और उन वीडियोस के माध्यम से आपने समझ में भी आ रहा होगा आपको कि हम किस विषय की बात कर रहे हैं, हम क्या अभ्यास कर रहे हैं, सभी को समझ में आ रहा होगा। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, जैसे हमारा हमेशा से चलता है कि हम डिस्कशन करते हैं, फिर अपनी बातें बताते हैं। तो आज हम कुछ पॉइंट्स, कुछ टिप्स, कुछ टॉपिक, मतलब आपके सामने ऐसे टूल्स डिस्कस करेंगे जिनका आप अभ्यास करके और उसके अनुसार अगर आप अभ्यास करेंगे तो बहुत आसानी से हम सीख सकते हैं और हम निर्णय ले सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही टूल हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो प्रभावी निर्णय क्षमता, जब हम बात करते हैं प्रभावी निर्णय क्षमता की, तो अगर हम निर्णय क्षमता की बात करें तो निर्णय क्षमता क्या है? सबसे पहले निर्णय क्या है? निर्णय, डिसीजन, ये क्या होता है? जी, कौन बताना चाहेंगे? निर्णय या डिसीजन क्या होता है? जी हीरा जी। जी अनम्यूट करके नमस्कार सर। सभी। जी जी बिल्कुल। सर, निर्णय होता है जो हम सोचते हैं, मतलब कोई भी मतलब विशेष चीज के बारे सोचते हैं, उसी को निर्णय कहते हैं। और कौन बताना चाहे? हेलो, नमस्कार सर जी नमस्कार। जी। सोच विचार कर कोई भी कार्य करना सर, है ना? जैसे सोच विचार करके कोई भी काम करते हैं तो वही होता है निर्णय लेकर काम करना, है ना? चलिए, हम बताते हैं, थोड़ी सी मदद करते हैं। निर्णय एक ऐसा बिंदु है, एक ऐसा पॉइंट है जहां आप आने के बाद कोई और कार्य करना या उसके ऊपर कार्य करना शुरू करते हैं। जैसे आपने निर्णय लिया कि ये वेबिनार हमें अटेंड करनी है ना? ये जब आपने डिसाइड कर लिया, निर्णय ले लिया, तब यहाँ आए,
अगर आप निर्णय नहीं लेते और आप डिसाइड नहीं करते तो आप यहाँ आते भी नहीं, या शायद आते, कंफर्म नहीं था, है ना। अब निर्णय आपने लिया कि आपको जीवन में क्या बनना है, शिक्षक बनने का निर्णय लिया, तो आपके मन में विचार आया कि शिक्षक बनने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कैसे अपनी स्किल्स को बढ़ाना होगा। तो आपके सामने एक मौका आया कि ये हम वेबिनार्स करते हैं। तो मेरा जो निर्णय था शिक्षक बनने का, डिसीजन था, उसने मुझे आगे बढ़ाया, है ना, और आगे प्रेरित किया आगे बढ़ने के लिए। जैसे आपने निर्णय लिया कि आपको क्या खरीदना है ना, तो पहले आप सोचते हो कि खरीदना क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों है ना। तो आप सोचते हो, आप डिसाइड करते हो कि निर्णय लेते हो कि हाँ मुझे ये खरीदना है। तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है निर्णय लेना, जहां आप फिक्स कर लेते हो अपने विचारों को, और उन विचारों को इकट्ठा करके आप एक निर्णय लेते हो। यानी कि आप उसको एक तरीके से फिल्टर करके एक, आप पूरा का पूरा उसके, आप एम तक पहुंचते हो कि हाँ इसका मतलब ये है। ठीक है, तो निर्णय लेना ऐसे इस तरीके से हम समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है, निर्णय। अब हम बात करते हैं निर्णय क्षमता, यानी कि डिसीजन लेने की पावर हमारी कितनी अच्छी है, और हम कितने अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से निर्णय ले पाते हैं। तो प्रभावी निर्णय क्षमता का मतलब हुआ कि जब हम जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, उसके आधार पर जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते काम करते हैं तो हमें सफलता मिलती है ना। जैसे बच्चों को बोलते हैं ना कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस का नहीं है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना। हम यहाँ वेबिनार में सिखाते हैं बच्चों को प्रेरित करना है कि आप कर सकते हो, आप कैसे कर सकते हो सोचिए, है ना। तो आप निर्णय लीजिए कि कैसे करना है, किस तरीके से करना है, किस प्रकार करना है, उसके बाद शुरू हो जाएगा। यानी कि निर्णय लेने के बाद कैसे, कौन करेगा, कैसे करेंगे, किस प्रकार करेंगे, वो शुरू होता है, यानी कि एक्शन, है ना। यानी कि हम उसको कैसे करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। तो प्रभावी निर्णय क्षमता का मतलब हो गया कि हम जो डिसीजंस लेते हैं, निर्णय लेते हैं दिन प्रतिदिन अपने जीवन में, सुबह से रात तक, जागने से सोने तक, वो निर्णय हम किस प्रकार लें, उनको किस कैसे समझें कि सही निर्णय है, किस प्रकार समझे, वो कुछ टूल्स टेक्निक्स हम आपके साथ शेयर करेंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। जब हम उनका अभ्यास करेंगे तो हमारे जीवन में निर्णय लेना आसान हो जाएगा और उनका प्रभाव भी बढ़ेगा। ठीक है, जैसे आपने कई बार बहुत सारे ऐसे लोगों से जाकर मिलते हैं जिनका आप लगता है कि वो बहुत अच्छे तरीके से आपको सलाह दे सकते हैं। क्यों दे पाते हैं आपको सलाह, पता है? क्योंकि वो आपकी बात सुनते हैं, फिर उसके ऊपर अपना विचार मंथन करते हैं, फिर निर्णय लेते हैं, और फिर आपको बताते हैं ये कर लो, अच्छा हो जाएगा आपके लिए। होता है ना ऐसा, बहुत सारे बड़े लोगों से मिलते हैं, सफल लोगों से मिलते हैं, है ना, या अपने परिवारजनों से, बड़े बुजुर्गों से बात करते हैं, सलाह लेते हैं। तो निर्णय पर कैसे पहुंचे? क्योंकि उनके पास एक एक्सपीरियंस है, अनुभव है उस चीज का, है ना, उसके आधार पर वो निर्णय लेकर बता रहे हैं। हम बात करते हैं फिर आगे प्रभावी निर्णय क्षमता की, यानी कि हम कैसे बढ़िया तरीके से निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, प्रभावी निर्णय क्षमता के कुछ सूत्र हैं, कुछ टूल्स हैं, कुछ टिप्स हैं हम आपके सामने। सबसे पहले अपने निर्णय की पहचान करें, यानी अपने डिसीजन की पहचान करनी है हमें। क्या हम सही दिशा में हैं? अगर देखिए बहुत सिंपल है, अगर आपके मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, और वो आते भी हैं, स्वाभाविक है और आने भी चाहिए, विचारों को कभी रोकना नहीं चाहिए, जो आ रहे हैं आने दीजिए। आप उन विचारों को अपनी डायरी में लिखिए। हमने पहले भी चर्चा की है इस विषय में कि दिन में हजारों विचार आते हैं, वो लिखना चाहिए हमें। जब आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई निर्णय लेना है, उससे पहले उस सब्जेक्ट, उस विषय या उस चीज के लिए जो भी विचार मन में आ रहे हैं, वो आप सारे लिखिए, जितने भी आप हैं, आपके मन में है। क्योंकि ये जो आप चित्र देख पा रहे हैं, उस चित्र के अनुसार आप देखेंगे कि हमारे मन में दुविधा रहती है कि किधर जाए, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा डिसीजन सही है, कौन सा निर्णय सही है, हमें किधर की ओर जाना चाहिए, हमारा रास्ता सही कौन सा होगा। तो जब ऐसे विचार मन में है तो सारे विचार लिख लीजिए पहले। सबसे इंपॉर्टेंट है उस जगह खड़े हो जाना है जहां पर हमें निर्णय लेना है। हमें कोई निर्णय अभी नहीं लेना है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, हमें सारी चीजों चीजों को, सारे विचारों को, सारी नॉलेज को, उस चीज से संबंधित जितना भी हमें ज्ञान है,
वो इकट्ठा करना है पहले, उसको लिखना है, और हमें खड़े हो जाना है और डिसाइड करने के लिए कि पहले हमें सही रास्ता कौन सा है। ये जब तक हम सेलेक्ट नहीं कर लेंगे, चूज नहीं कर लेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना। अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, आपको एक चौराहा नजर आता है, गोल चक्कर नजर आता है, और वहाँ एक ऐसा ही आपको बोर्ड नजर आ जाए जहाँ 4-5 तरफ वो दिखा रहा है, एरो, है ना। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं कि हमारी दिशा में जाने वाला एरो किधर है, पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता, जैसे मान लीजिए उस पर लिखा है अशोका मार्ग, अब आपको ये तो पता नहीं है अशोका मार्ग मेरी हमारे हमें जहाँ जाना है उधर जाता है नहीं जाता है, तो हम किसी से पूछते हैं, राह चलते इंसान से, कि भाई हमें उधर जाना है, तो किधर जाएं, तो बोलेगा अशोका मार्ग का रास्ता पकड़ लो, और आप बाहर निकल जाओगे। तो क्या होगा, आप देखोगे इस वाले एरो में अशोका मार्ग किधर लिखा है, और आप क्या करोगे, जहां जहां अशोका मार्ग का बोर्ड आएगा उधर ही मुड़ते चले जाओगे, है ना, और आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाओगे। हो गया ना आसान। लेकिन हम सारे रास्तों पे तो जा नहीं सकते, इन पांचों रास्तों पे घूमते रहे, ढूंढते रहे कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो कौन सा डिसीजन अच्छा होगा, कि हमें ये पता पड़ जाए हमें किधर जाना है, या हम सारे रास्तों पे जाकर देखें। सारे रास्तों पर जाके देखने से नुकसान क्या होगा, समय और ऊर्जा व्यर्थ होगी, है ना। हम अगर अपने जीवन में 5 लक्ष्य बना लें, है ना, कि हम डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, सीए भी बनेंगे, वकील भी बनेंगे, मास्टर जी बनेंगे, तो कुछ बन पाएंगे क्या, कभी नहीं बन पाएंगे। क्यों, कभी तो वकील की पढ़ाई करेंगे, कभी सीए की पढ़ाई कराई करोगे। तो लेकिन आपने जब डिसाइड कर लिया कि शिक्षक ही बनना है, एक एम हो गया आपके जीवन का, तो आप उसी की तैयारी करोगे। तो क्या करना है, सबसे पहले अपने निर्णय की पहचान करनी है कि सही निर्णय कौन सा हो सकता है ना। अभी हम ये नहीं कह रहे कि आप डिसाइड कर लीजिए, अभी सिर्फ पहचान करेंगे, फिर आगे समझते हैं अगले अगले स्टेप्स में कि कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपको ये समझ में आएगा कि मैं निर्णय कैसे लूँ, ठीक है। कंफ्यूजन खत्म होगा, है ना। जो भी कंफ्यूजन होता है किसी तरीके का, वो सब कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट जो हम अभी भी बात कर रहे थे, निर्णय से संबंधित जानकारी इकट्ठा करें, जो हमने अभी पहले ही बताया। आपको जो भी समझ में आ रहा है उस आपको सही गलत नहीं सोचना है अभी। क्यों, क्योंकि सही गलत सोचने की स्थिति में हम है नहीं, हमें वो ज्ञान नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। अभी तो जो भी जानकारी हमारे पास है वो इकट्ठा करनी है, चाहे वो किसी से पूछकर मिल रही है, चाहे किसी से सलाह लेकर मिल रही है, चाहे हमें कहीं गूगल से देखकर मिल रहा है, क्या हमें कोई वीडियो देखकर मिल रही है, वो ज्ञान उस अपने टॉपिक से संबंधित, पहले उसको इकट्ठा कर लेंगे, उसको लिख लेंगे। उसमें क्या होता है, हु, है ना, कौन करेगा, हाउ कैसे करेंगे, है ना, व्हाट क्या करना है, किस तरीके से होगा, है ना, वाई वाई एनालिसिस करते हैं कि कैसे कैसे करें इसको, कैसे करें कैसे करें कैसे करें, सोचते हैं ना। कई बार जीवन में आपको दुविधा आती है तो सोचते ही नहीं बैठ के कैसे करें कैसे करें कैसे करें। तो आपका दिमाग चलना शुरू होता है, फिर वो रास्ता बनता चलता है, दिमाग में विचार आते हैं कि सही रास्ता कौन सा होगा, पर जरूरी नहीं हो सही हो। लेकिन अगर हम प्रोसेस से चलेंगे, हम एक एक स्टेप से चलेंगे, तो उसकी संभावना सही होने की बढ़ जाती है ना। अधिकतम आपके जो निर्णय होंगे ज्यादा से ज्यादा वो सही बैठेंगे। क्यों, क्योंकि आप चल रहे हो। डेटा मतलब आपको ये पता है निर्णय क्या लेना है, आपको ये पता है कि उससे संबंधित कौन कौन सी चीजें होती हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कहीं जाना है तो उसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है, कैसे जाएंगे, किस तरह, पूरा आप पूरा पूरा लेखा जोखा रखते हो। कुछ सामान खरीदने जाना है, पूरा लेखा जोखा रखते हो, है ना। पूरा मतलब जो भी हमने बहुत बार बात की है इस विषय में। तो बात वही है कि हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। जब तक हमें पूरी जानकारी नहीं होगी, तब तक हमें कोई डिसीजन नहीं लेना है। सबसे पहले उसको लिख लेना है। अब लिखने के बाद हमें क्या करना है, बहुत सारे हमें विकल्प, ऑप्शंस नजर आएंगे, है ना, अपने सामने, जब हम लिखेंगे तो उसमें से सही विकल्प की पहचान करनी है ना। आप देख रहे हो बहुत सारे इसमें, जिसके ऊपर हमने मैग्नीफायर ग्लास लगाया वो ग्रीन हो गया, और वो यानी कि सही हो गया, है ना। तो हमें देखना है, ऐसा नहीं है कि हमें सामने से नजर आ जाएगा, हमें उनकी संभावनाओं को परखना है। हमें एक एक
जो भी आपने विचार लिखे हैं, उन विचारों को, उन जानकारियों को पढ़ के समझ कर ध्यान देना है उनके ऊपर, और सोचना है कि कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। जब इस तरीके से हम बात करते हैं, जब इस तरीके से हम विचार विमर्श करते हैं अपने नॉलेज के साथ, अपने जितना भी डेटा हमने इकट्ठा किया है, तो हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो उसमें से कट हो जाएंगे, है ना। कट होने का मतलब हट जाएंगे, जिस पर आप सोचोगे इस पर विचार विमर्श नहीं करना, यानी कि इस बारे में बात नहीं करनी है हमें, ठीक है, इस पर, ये तो बेकार है, इस रास्ते पे जाना ही नहीं है ना। अब दूसरे जो जो बचते हैं रास्ते, उनमें से जो सही है उनको आप ग्रीन टिक कर लीजिए, या उनके सामने टिक मार्क लगा लीजिए। उससे क्या होगा, आपके सामने कुछ ही ऑप्शंस रह जाएंगे जिनके ऊपर आपको विचार करना है ना। एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए आपके सामने एक रास्ता आता है जिसमें एक ईमानदारी वाला रास्ता है और एक बेईमानी वाला रास्ता है। तो हमें यह आशा है कि हमारे ज्यादातर मित्र ईमानदारी वाला रास्ता चूज करेंगे, सही, यस और नो, सभी कोशिश करेंगे ईमानदारी वाला रास्ता। तो हमारे सामने से एक ऑप्शन खत्म हो गया जिसमें गलत काम करने की कोई जरूरत पड़ती, हमने उसके सामने क्रॉस लगा दिया। सही रास्ता क्या है इस कार्य को करने का, हमने ईमानदारी वाला रास्ता चूज किया, तो हमारे पास एक ऑप्शन आ गया कि हम ऐसे व्यक्तियों के साथ काम करेंगे, ऐसे लोगों से मिलेंगे जो ईमानदार हैं, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सबसे पहले लिख लेना है। लिखने के बाद हमें उसमें से उसके विषय में जानकारी, मान लीजिए आपने 10 पॉइंट लिखे, हर पॉइंट के लिए आप जानकारी इकट्ठा कीजिए। पहले पॉइंट के लिए जानकारी इकट्ठा कीजिए, दूसरे के लिए, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। मान लीजिए आपको घूमने जाना है अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। आप घूमने जाने के लिए सबसे पहले तो ये चलो एक निर्णय हो गया, घूमने जाना है। आप घूमने जाने के निर्णय के साथ आप डिसाइड सबसे पहले क्या करना होगा, कहीं भी जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। अगर कहीं जाना है हमें, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, बताइए, कौन बताना चाहेगा, चैट बॉक्स का प्रयोग करके बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है अगर कहीं भी घूमने जाना है। मनी और गाड़ी और जल्दी जल्दी बताइए, फास्ट, कुछ सेकंड लगते हैं, सबको लिखना है, जल्दी जल्दी। पैसा, जी, और प्लान, और पैसा, जी, पैसा, मनी, और समय, प्लानिंग, वेरी गुड, अंजू कुमारी जी, हाँ जी, मनी, मनी और गाड़ी, दोस्तों का, गाड़ी, दोस्तों की गाड़ी, अच्छा, वेरी गुड, समझदार हो, मनी और अच्छे दोस्त। अच्छा, आप ये लिखना चाह रहे हो, मनी और गाड़ी और दोस्तों का साथ, समय, टाइम, प्लानिंग, मनी, मनी, जी, वातावरण, मनी, पैसा, जी, हाँ जी, चलिए, तो स्थान, वेरी गुड, यशोदा, प्लान। तो यशोदा जी और अंजू कुमारी, दो जगह लोगों ने लिखा है स्थान। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है चूज करना कि कहाँ जाएंगे। सबसे पहले तो आपको अपना लक्ष्य पता होगा ना कि जाना कहाँ है। बाकी वे सब हमने कहा ना, क्या कैसे, वो बाद में सोचेंगे, हम ना पहले क्या कैसे में सोचते हैं एक्चुअली। ये हमारा जो मनुष्य का दिमाग है ना, वो ऐसे ही चलता है, कैसे होगा, किस तरह होगा, कौन करेगा, है। पहले ये तो डिसाइड करेंगे कि जाना कहाँ है। तो कहीं घूमने जाने का अगर निर्णय ले लिया, प्लान बना लिया, है ना, डिसीजन ले लिया, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, कहाँ जाना है। जब ये पता होगा कहाँ जाना है, तभी तो बाकी की बात करेंगे, कितना पैसा लगेगा, कितना समय लगेगा, कौन सी गाड़ी से जाएंगे, है ना, कितने दिन रुकेंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे, वहाँ का वातावरण कैसा है, ठंडा है, गर्म है। अभी दिसंबर, जैसे मान लो दिसंबर जनवरी में जाना है, तो दिसंबर जनवरी में जाने लायक है वो जगह या नहीं, है ना। क्या हमारे पास जितना समय है उतने में आना जाना रहना हो जाएगा या नहीं, है ना। मान लीजिए आपके 7 ही दिन है और आप ऐसी जगह जाओ जहाँ 3 दिन जाने 3 दिन आने के लग गए, तो जाने का कुछ फायदा तो नहीं है,
है ना। तो ऐसी जगह जाएंगे जहाँ एक दिन में पहुंच जाए, एक दिन में आ जाए, 4-5 दिन वहां रहेंगे। तो ये सारी चीजें क्या, कैसे, कौन, ये होंगी बाद में। पहले इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि कहाँ जाना है। तो ऐसे ही जीवन में होता है कि जाना कहाँ है का मतलब करना क्या है, वो जब निर्णय हम ले लेंगे तो कैसे होगा वो आगे का रास्ता बन जाएगा। उसकी आगे की जानकारी इकट्ठी कर होगी। कैसे है कि पहले आप सारी जानकारी इकट्ठी कीजिए, फिर वहां से निर्णय ले रहे हैं आप, फिर उसमें से विकल्प चूज कीजिए। तो आपने जब विकल्प चूज किए, मान लीजिए आपने लिखा 5 स्थान लिखे जाने के, 5 में से एक स्थान ऐसा है जो दिसंबर जनवरी में जाने के लिए नहीं है, जाना नहीं चाहिए, वहां पर ठंडा बहुत हो जाएगा और अच्छा नहीं है जाना। आपने क्रॉस कर दिया। अब कितने बचे? 4। ठीक है। 4 में से एक स्थान बहुत दूर है जिसमें आने जाने में समय लग जाएगा, और हमारे पास 7 ही दिन है। पता पड़ा कि 3 दिन गए, 3 दिन आए, और एक दिन में क्या करोगे वहां? तो हमने वो भी काट दिया, क्योंकि अभी आज इस बार के प्लान में हम वहां नहीं जा सकते। 3 बचे ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है, आपने उसके लिए चेक किया भाई ट्रेन जाती है, आपने ट्रेन टिकट चेक किया, ट्रेन टिकट अवेलेबल नहीं है। आपने बस चेक की, बस नहीं मिल रही, तो वो तीसरा भी कट हो गया। अब चौथा आपने चूज किया, भाई उसमें बहुत पैसा खर्चा हो रहा है, हमारा बजट है अभी जितना, उससे ज्यादा हो रहा है, तो हमने वो भी काट दिया। अब बचता है 5वां स्थान। तो 5वां स्थान तो बचेगा ऐसा जहाँ पैसा भी सही हमारे बजट में आ रहा होगा, पास भी होगा, टाइम से पहुंच जाएंगे, जिसकी टिकट्स भी अवेलेबल है, या हो सकता है हम गाड़ी से भी घूमा है। तो हमारा निर्णय सिंपल हो गया, आसान हो गया। हमें कोई दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि हम वहां क्यों गए। वहां हम इसलिए गए क्योंकि हमारा समय भी बच रहा था, इस मौसम में जाने के लिए भी अच्छा था, है ना। उसमें वहां जाने आने की व्यवस्था भी सही से मिल रही थी, और हमने बढ़िया से आनंदमय तरीके से वो ट्रैवलिंग की और घूमे फिरे, आनंद किया, जो एम है उस घूमने का, है ना। तो निर्णय हो गया ना, बड़ा सिंपल सा। नहीं तो कंफ्यूजन ही रहेगा, 4 दिन तो इसी में निकल गए कि जाए कहाँ। आज कब ए जगह जा रहे हैं, कल बी जा रहे जगह, कल परसों सी जगह जा रहे हैं, जा कहीं नहीं रहे। तो आसान क्या है, डिसाइड करना कि जाना कहाँ है। ठीक है। पहुंचना कहाँ है, वो एम इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो हमें विकल्पों की पहचान करनी है। जैसे हमने अभी एक एग्जांपल लिया कि विकल्पों की पहचान कैसे करेंगे, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी की, पहले हमने लिख लिया। हम इसको ऐसे समझते हैं फिर से, जो हमने बात की अभी एग्जांपल लिया, इसको कैसे समझा। पहले हमने अपने सारे निर्णयों की पहचान की, है ना, हमने 5 जगहों का नाम लिख लिया। फिर हमने क्या किया, उससे संबंधित जानकारी इकट्ठी की, है ना, जो अभी आपके सामने प्रेजेंट किया हमने कि क्या होगा, टाइम कितना लगेगा, पैसा कितना लगेगा, व्यवस्था क्या है, सारी। उसके बाद हमने क्या किया, अंत में विकल्पों की पहचान की कि ये कौन सा विकल्प हमारे लिए हो सकता है। 2 विकल्प निकल आए आपके सामने, फिर क्या करोगे? फिर जो दो फैमिली को, दोनों में से जो ज्यादा अच्छा लगे चल पड़ेंगे। बट आपके सामने क्लियर हो गया कि जाना कहाँ है ना। बहुत आसान हो गया, सिंपल। जब हमें ये, हम जब जीवन में कभी भी हम ये निर्णय ले लेते हैं कि हमें जाना कहाँ है, चाहे वो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे आप अपने फ्रेंड्स के साथ की बात कर रहे हो कि उनके साथ रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, चाहे अपने रिलेशनशिप की बात करें, जितने भी हमारे सगे संबंधी हैं उनके बारे में चर्चा करें, हमें कोई विचार विमर्श करना है, कोई निर्णय लेना है, चाहे हमें अपने प्रोफेशनल लाइफ के निर्णय लेने, कुछ भी जीवन में। तो ऐसे इस तरीके से जब बैठ के करेंगे, निर्णय लेंगे, आराम से बैठिए, शांत मन से बैठिए, सोचिए, लिखिए, विचार कीजिए, उनके सामने सारी जानकारी इकट्ठा कीजिए, और फिर विकल्पों की पहचान कीजिए। देखिए मजा भी बहुत आएगा, और आपका निर्णय भी बहुत आसान होगा, और बहुत बढ़िया तरीके से प्रभावी निर्णय आप लेंगे। ठीक है ना। फिर अगला कौन सा पॉइंट आता है? अगला पॉइंट आता है कि अपने विकल्पों को आधार देने के लिए अपने विकल्पों को उनकी अहमियत के आधार पर पॉइंट और स्कोर दी। जो हम बात कर रहे थे, अभी आपके सामने 5 विकल्प आ गए। ठीक है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, 5 विकल्पों में अब आपको जो सबसे पसंद आ रहा है उसको ज्यादा रेटिंग दीजिए। मान लीजिए आप 1 से 10 की रेटिंग देना चाह रहे हो, 0 से 10 की। एक विकल्प है आपको बहुत पसंद आ रहा है, आप 10 दीजिए। दूसरा विकल्प है उसको आप 9 दीजिए, 8 दीजिए। तीसरे को ऐसे कुछ भी दे सकते हैं। हो सकता है ऐसे विकल्प 2 आ जाएं जिनको आपने 10 की रेटिंग दी, यानी कि टॉप स्कोरर है, सबसे हाईएस्ट रेटिंग है उनकी। तो अभी क्या करेंगे, लेकिन हमारे को ये क्लैरिटी हो गई कि हमारे पास ये 2 विकल्प हैं जिनको हमें चूज करना है ना। मान लीजिए आपने
बच्चे की पढ़ाई के लिए कोई डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है, तो आपने उसके सामने 5 विकल्प आ गए। 5 में से जो सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है बच्चे की कैपेबिलिटी के हिसाब से, बच्चे का मैथ्स बहुत अच्छा है तो आपने बोला इंजीनियर बन सकता है, आपने उसके सामने अच्छे मार्क्स डाल दिए। बच्चे का मैथ्स बहुत अच्छा है तो आपने एक और ऑप्शन डाल दिया कि चलो सीए बन सकता है ना। और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, तो आपने उसके सामने जब पूरी जानकारी इकट्ठी की कौन कौन से ऑप्शंस है बच्चे के सामने, और उसमें बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है ना, वो किस चीज में अच्छा है, किस चीज में वीक है ना, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो उसके हिसाब से जब आपने स्कोरिंग की तो आपको एक क्लियर पिक्चर नजर आएगी, आपको सामने के सामने नजर आएगा कि हम बच्चे को कौन से स्ट्रीम में, कौन से फील्ड में भेजना चाहिए, जिससे कि वो अच्छे से उसमें परफॉर्म कर पाएगा और बढ़िया उसका करियर बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर उसका मैथ्स वीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, और आपने इंजीनियरिंग की तरफ उसको भेज दिया, तो स्ट्रगल करेगा, आने वाले टाइम में अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाएगा, अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो जो बच्चा जिस फील्ड में माहिर है, उसमें बहुत अच्छा लगता है उसे, उसी फील्ड में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कीजिए। तो उसमें उसको स्कोरिंग देंगे किसी भी निर्णय को लेने के लिए, तो आपको आसान हो जाएगा। अब लास्ट पॉइंट आ गया इसका, क्या करना चाहिए हमें? जो भी हमने रेटिंग दिया, मैंने बोला रेटिंग देने के बाद सबसे ज्यादा मार्क्स जिसको मिल गए, सबसे ज्यादा स्कोरिंग जिसको मिल गई है पॉइंट्स, वो आप उठा लोगे, वो आप चूज कर लोगे। क्यों? क्योंकि जब आप, अब इसमें सबसे और भी एक काम करना है बहुत बढ़िया। जब आपने वो निर्णय सेलेक्ट कर लिया, यानी कि उसने आपने चूज कर लिया उस डिसीजन को, तो आप उसको रखिए अपने सामने। अब विचार कीजिए, क्यों? क्योंकि अब आपके दिमाग में डेटा है, आपके दिमाग में ना बहुत सारी जानकारियां हैं उससे संबंधित, कि हमने जो निर्णय लिया है क्या हमने सही किया है। क्योंकि आपके दिमाग में विचार आएंगे कि हाँ ये मैंने इसकी वजह से लिया, इस वजह से लिया, इस वजह से लिया, इस वजह से लिया। अगर फिर भी डाउट आता है तो फिर से ये अभ्यास कर सकते हो एक बार और अगर उसके बाद भी यही डिसीजन आता है, फिर तो कंफर्म है ना कि इस पे ही जाना है ना। लेकिन उसके बाद भी अगर एक और डिसीजन आ गया, मान लीजिए एक इस बार आया और एक अगली बार आया हाई रेटिंग के साथ, तो उन दोनों को रख के फिर उनके बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए, उनको रेटिंग दीजिए, और उन दोनों में से जिसको सबसे ज्यादा रेटिंग मिलेगी वो आपका डिसीजन हो। यानी कि जब तक आपका मन ना माने, जब तक आपको ये ना लगे कि हाँ सही डिसीजन है, तब तक आप उसको एक्सरसाइज को कर सकते हो 2 बार 3 बार। लेकिन जब ये अभ्यास करेंगे हम, है ना, इससे क्या होगा, बार बार अभ्यास करने से हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, है ना, ज्यादा से ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं, है ना, ज्यादा से ज्यादा जांच पड़ताल कर रहे हैं। और जितनी ज्यादा जांच पड़ताल हम करते हैं, जानकारी इकट्ठी करते हैं, हमारा डिसीजन, हमारा निर्णय उतना ही मजबूत हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करना है सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद, जब हमने ये सारा अभ्यास कर लिया, सारे डिसीजन हमने ले लिए, प्रभावी निर्णय, हमारा इफेक्टिव डिसीजन आ गया, तो हमें क्या करना होगा? अब हमें कार्य आरंभ करना है उस विकल्प के ऊपर, यानी कि जो चुना हुआ विकल्प है। हो सकता है आपने 2 या 3 विकल्प चूज किए हैं जो फाइनल हो गए हैं, जिन पे काम करना है ना। हो सकता है कि आप जैसे घूमने जा रहे थे, आपके जो समय है उसमें 2 स्थान ऐसे मिल गए कि इस समय में वो 2 स्थान में हम घूम सकते हैं, तो आपके 2 विकल्प आ गए, अब आप उन दोनों में जा सकते हो। आपका सब कुछ सेट हो रहा है, बजट भी सेट हो रहा है, टाइम भी सेट हो रहा है, आने जाने की व्यवस्था भी पूरी है, हर तरीके से आप पूरी तरह संतुष्ट हैं, तो आप वो दोनों विकल्प लीजिए और उस पर काम शुरू कीजिए। अब काम क्या शुरू करेंगे? कार्य करना शुरू क्या करेंगे? एक्शन जो लेंगे, एक्शन लेंगे कि आप जहां जाने वाले हो, डेट कौन सी है, शुरू से आखिर की, जाने की डेट कौन सी है, आने की डेट कौन सी है, फिर आप किस तरीके से जाओगे, बाई ट्रेन जा रहे हो, बाई रोड जा रहे हो, कार लेके जा रहे हो, बस से जा रहे हो, आपने वहां लिख लिया। तो आप फिर जानकारी इकट्ठा करोगे, ट्रेन से जा रहे हो तो ट्रेन टिकट चेक करके ट्रेन टिकट बुक कराया, सारी जानकारी इकट्ठी की, साथ साथ कौन जा रहा है, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है ना, एज क्या है, सब कुछ को ट्रेन टिकट बुक कराते हुए लिखना पड़ता है। होटल बुक कराओगे, फोन करोगे, चेक करोगे, ऑनलाइन जाकर चेक करोगे, होटल के रेट चेक करोगे, है ना, वहां पर सारा बुकिंग करके वो पेमेंट करोगे, सारी चेकलिस्ट बनाइए कि हमें जब ये जाना है घूमने, तो हमें कहाँ जाना है, कहाँ जाने के साथ वहां रहना कौन से होटल में है, उसकी होटल की बुकिंग के लिए क्या क्या चाहिए, बुकिंग कैसे करेंगे, आने जाने की व्यवस्था कैसे करेंगे, है ना, वहाँ कितने दिन रहेंगे, तो कौन सा मौसम है, वहाँ कैसे कपड़े चाहिए होंगे, है ना,
कुछ दवाइयां भी साथ में रखनी होती है, मौसम बदलता है कई बार, जलवायु बदलती है, तो कई बार बॉडी में पेन होता है, कई बार कुछ और भी चीजें आती हैं, तो ऐसी चीजें साथ में रखेंगे ताकि बाई चांस इमरजेंसी में, क्योंकि ट्रेवलिंग किट हमेशा साथ होनी चाहिए, है ना। ट्रेवलिंग किट में कुछ जरूरी सामान होते हैं, सीजर हो गई, है ना, नाइफ हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका कुछ दवाइयाँ हो गई, बैंडेज हो गई, बैंडेड हो गई, ऐसी बहुत सारी चीजें उस किट में होती हैं ताकि बाई चांस ट्रैवल करते करते जरूरत पड़ जाए तो आपको किसी की जरूरत ना पड़े, आप आसानी से उसको पा सकते हैं। तो क्या हो रहा है, आपने पूरी लिस्ट बनाई, चेक लिस्ट बनाई, और उस चेक लिस्ट के अनुसार अपना कार्य करना आरंभ किया, है ना, और उस चेक लिस्ट को पूरा करते चले गए, तो आसान हो जाएगा आपका, आपकी ट्रैवलिंग आसान होगी, सब मानते हैं, बढ़िया तरीके से ट्रैवलिंग करेंगे, और वो ट्रैवलिंग में आपको मजा भी बहुत आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी सारी व्यवस्था बिल्कुल अनुकूल है, आपके हिसाब से चल रही है, आपको जब जहाँ जैसे जाना है, आपको सब पता है कौन से स्थानों पे घूमना है, वहाँ देखने लायक कौन सी जगह हैं, किस तरीके से जाएंगे, कितना समय लगेगा, सब पता है ना। हम ऐसा एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं बिकॉज आप सभी लोग ज्यादातर दर्शन करने यात्राओं पे जाते रहते हैं, तो आसानी से समझ पा रहे होंगे कि ये सब चीजें हम करते हैं, सब मानते हैं ऐसा करते हैं ना सभी लोग, यस, सभी करते हैं ना। तो ये एग्जाम्पल देने का पर्पज ही ये है, क्योंकि जो हम डेली रूटीन में काम करते हैं, हम कहीं ना कहीं आपको ये समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि जो प्रभावी निर्णय लेने का काम हम कर रहे हैं अपने मन से, उसको अगर हम एक आदत बना लें और एक पूरे प्रोसेस के साथ चले, स्टैंडर्ड वे में लिख लिख कर हर चीज करें और बढ़िया से करें, तो हमारी एक आदत ऐसी बनेगी कि हम हर तरीके के निर्णय को इसी तरीके से प्रोसेस से लेंगे, और हमारे ज्यादातर निर्णय सही होने की संभावना बढ़ जाती है, और हम बहुत अच्छे तरीके से निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कार्य आरंभ करना है, उसकी चेकलिस्ट बनानी है, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है ना, प्लानिंग वाले पार्ट में, और अंत में निर्णय की समीक्षा करें, फिर से एक बार रिव्यू करें कि हमने जो निर्णय लिया है वो सही है, सारे डिसीजन ठीक हैं, सारे पॉइंट ठीक है, सारी नॉलेज हमने जो इकट्ठी की है ठीक है, जो हमने सारा प्लान बनाया है वो बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह पर आ गया है। एक बार रिव्यू जरूर करना चाहिए, अपने दिन का रिव्यू भी करना चाहिए, हमने आज का जो प्लान किया था दिन का, सुबह से रात तक काम करने के, क्या वो सारे पूरे हो गए, और अगर नहीं पूरे हुए तो हमें उन्हें पूरा करना है। अगर किसी कारणवश वो आज पूरे नहीं हो रहे हैं तो उसका कारण क्या है, क्या हमारे हमने आलस्य दिखाया इस वजह से हुआ, या कोई उससे बेटर, उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी, या उससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला काम आ गया था जिसको पहले करना जरूरी था, इसकी प्रायोरिटी सेकंड हो गई थी, ये कल हो सकता है। लेकिन हमारे पास वो चेकलिस्ट डेली होनी चाहिए रिव्यू करने के लिए कि मेरे को आज जो काम करने थे, क्या मैंने आज के आज काम पूरे किए हैं। अगर मैं आज के काम आज ही पूरे करता हूँ तो मैं डेली कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर रहा हूँ, है ना। अगर आपने सोच लिया कि मैं 100 ईंटें डेली लगाऊंगा, तो एक महीने बाद 3,000 ईंटें लग जाएंगी, और एक साल बाद आपकी 36,500 ईंटें लग जाएंगी। लेकिन आप तो डेली 100 ईंटें लगा रहे हो एक साल बाद, और एक एक बंदा कहता है चलो मैं तो एक साल बाद ही ना 36,500 ईंटें लगाऊंगा, क्या वो लगा पाएगा? 36,500 ईंटें अकेले नहीं, और उसे क्या करना पड़ेगा, उसे और लोगों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और लोगों के साथ पैसा देने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो क्या हो रहा है, अगर एक काम को कम समय पूरा करने की बात करें तो हमारे को खर्चा भी ज्यादा आता है, मेहनत भी ज्यादा लगती है। लेकिन हम छोटे छोटे रूप में काम करते रहें तो हमारा काम बहुत आसान होता है। इस टेक्निक को कहते हैं स्नो बॉल टेक्निक। स्नो बॉल, स्नो बॉल, आपने देखा ना, बर्फ की गेंदें बना के खेलते हैं, देखा होगा ना बहुत सारी जगहों पर, जैसे हिल स्टेशन पे लोग घूमने जा रहे हैं, है ना, हिल स्टेशन घूमने जाते हैं तो बॉल बनाते हैं और वैसे फेंकते हैं एक दूसरे को, तो स्नो बॉल टेक्निक कहते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बॉल बना के फेंक रहे हो आप। और इसके साथ एक और टेक्निक जुड़ती है, एवेलेंस। एवेलेंस होता है जो बहुत बड़ा बर्फ का तूफान आता है। तो छोटी छोटी बॉल बना के आप पूरा कर रहे हो काम, या बर्फ का तूफान लाना, कौन सा आसान है काम, बताइए, कौन सा हमारे कंट्रोल में है? स्नो बॉल बनाना, छोटी छोटी बॉल्स बनाना, या बड़ा तूफान लाना, कौन सा हमारे 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 लिए आसान होगा, बताइए। टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग करके बताते रहिए, चैट बॉक्स। सभी मानते हैं स्नो बॉल बनाना आसान होगा, यानी कि छोटे छोटे रूप में कार्यों को पूरा करते रहिए,
छोटा छोटा आपका एफर्ट लगेगा और काम भी पूरे हो जाएंगे। लेकिन आप सोचो नहीं एक ही दिन में पूरा कर देना एक ही बार में, वो संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। हम ये नहीं कहते कि असंभव है, कुछ लोग शायद कर सकते हो, लेकिन संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो स्नो बॉल, छोटे छोटे बॉल्स बनाइए, छोटे छोटे काम, मतलब हर काम को छोटे छोटे रूप में करते रहना है, और धीरे 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 आप देखेंगे कि आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे। लेकिन एक ही दिन 100 काम करना चाहें तो वो संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाती हैं। लेकिन हर दिन 10 काम कर रहे हैं तो महीने के अंत में 300 काम आप कर चुके होंगे, है ना। तो हमारे को स्नो बॉल टेक्निक याद रखनी है ना, बर्फ की गेंद। ठीक, क्या याद रखना है, बर्फ की गेंद है ना, गेंद बना के जो खेलते हैं। अभी घूमने फिरने का माहौल बन रहा है ना, वो याद आ गया हमें एग्जाम्पल, बर्फ की गेंदें बनाने वाला। ठीक है, आगे क्या करना है हमें इसी के साथ माइंड मैपिंग करनी है। माइंड मैपिंग का पर्पस क्या है कि हम वो सारे काम कैसे करेंगे, किस प्रकार करेंगे, प्लानिंग बनाएंगे, उसमें हमारी क्रिएटिविटी क्या है, यानी कि और हमारी प्रोडक्टिविटी किस तरह आ रही है, हम किसके साथ मिलकर ये काम करने वाले, कोलैबोरेशन कैसे बनाएंगे हम लोग, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे काम करने के, है ना। हम आइडिया जनरेट भी करेंगे, विचार, जैसे हम बात करें 10 लोग मिलकर बात करें कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो देखिए अलग अलग विचार आते हैं। तो उसको क्रिएटिविटी, रचनात्मकता कहते हैं, जो हमने पिछले टॉपिक्स में भी बात की थी, रचनात्मकता कैसे बढ़ाएं, है ना। उसमें आइडियाज लाना है, इनोवेशन लाना है, थॉट्स लाने हैं, यानी कि विचार, अपने विचार, यानी इनोवेशन मतलब नए नए विचार, नए आइडियाज। ठीक है, गोल सेट करना है, गोल सेट करने के साथ साथ उन गोल को पूरा करने के लिए, अचीव करने के लिए हमें क्या क्या काम करने होंगे, है ना। गोल सेटिंग हमने बात की थी ना पहले, कि अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या क्या करना होगा, और उस लक्ष्य को हम कैसे पूरा करेंगे, और ये जो हम करने वाले हैं, डिसीजन ले रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या है, इससे फायदा क्या होगा, है ना। और कोलैबोरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। कोलैबोरेशन का मतलब होता है कि हम साथ मिलजुल कर काम करेंगे, किसकी सहायता ले सकते हैं, कौन किस कार्य में अच्छा है। पहले मैंने बात की थी कि कौन किस कार्य में अच्छा है, हम उससे मिलेंगे, उसे चर्चा करेंगे, उसे सीखेंगे, या फिर वो हमारे ही साथ मिलके काम करे तो बहुत अच्छा है ना। लास्ट टू लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था ना कि जिनसे हम सीख सकते हैं उनसे सीखेंगे। तो कोलैबोरेट करना है, यानी कि मिलजुल कर काम करना है ना। जैसे कभी एग्जाम्पल लो, कोई नया डिजाइन किसी ने डाला हो, है ना, स्वेटर में, तो तुरंत जाते हो ना सीखने की, कैसे डाला, है ना, कितने फंडे घटाए, कितने कम किए बढ़ाए, है ना, लेफ्ट राइट जो भी सीखते हो। तो वो कोलैबोरेशन है, वो अपने फटाफट सीख लिया जाके, है ना, मिलजुल कर। खाना किसी ने बहुत अच्छा बनाया तो पूछते हो जाके कि कैसे बनाई डिश, मुझे भी सिखाओ, है ना। तो ये कोलैबोरेशन है। कभी पढ़ाई कर रहे होते हैं, सवाल हल नहीं हो रहा होता, तो कोई फ्रेंड है उससे हल, तो बोलते हैं कि भाई मुझे भी बताओ आपने कैसे हल किया है, सवाल कैसे लगाया, हमारी समझ में नहीं आ रहा, आप हमारी मदद कीजिए। वो कोलैबोरेशन है। ठीक है, तो सब चीजों से क्या बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी। हम ना जल्दी, ज्यादा काम जल्दी, यानी कम समय में और अच्छे प्रभावी ढंग से कर पाते हैं। तो इस तरीके की माइंड मैपिंग बनाइए, अपने निर्णय को बीच में लिखिए, उसके सामने बहुत सारे ऐसे एरो बनाइए, उसमें लिखिए प्लानिंग करने के लिए क्या क्या करना होगा, गोल क्या है मेरे, क्या मेरे को प्लानिंग कैसे करनी है, आइडियाज कहाँ कहाँ से आएंगे, किससे मिलना है, आइडिया लेना है, नए विचार लाने हैं, नई चीजें सीखनी है, किससे मिलके टीम बनानी है, सब लिखिए। जब आप ये सब करोगे तो आपके बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा, सूचनाओं का, यानी जानकारियों का एक पूरा पूरा इंसाइक्लोपीडिया, यानी पूरी की पूरी डिक्शनरी कह सकते हो, कुछ भी, पूरा बुक बन जाएगी आपकी उस पर डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके बाद, जो हम बात कर रहे थे स्वॉट एनालिसिस की, SWOT। एस मतलब स्ट्रेंथ होती है, हमारी ताकत। डब्ल्यू मतलब वीकनेस, हमारी कमजोरी। ओ मतलब अपॉर्चुनिटी, यानी अवसर क्या है हमारे सामने। टी, थ्रेट, चेतावनी। तो जैसे शॉर्ट एनालिसिस करना है कि आपको JSS की वेबिनार अटेंड करनी है, उसका शॉर्ट एनालिसिस करना था। आपने देखा कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, आपने देखा स्ट्रेंथ क्या है इसकी, कि इसकी टीम बहुत बढ़िया है, इसमें बहुत अच्छी जानकारियां मिलती हैं, इसमें बहुत हमारे को घर बैठे बैठे सारी वेबिनार्स अटेंड करने का मौका मिल रहा है, हमें कहीं जाना नहीं है, है ना, हमारा कोई टाइम नहीं लगना, हम अपने टाइम का अच्छा यूटिलाइजेशन करेंगे।
कमजोरी वीकनेस क्या है? कोई वीकनेस नजर नहीं आई, कोई परेशानी नहीं है। इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है? इसमें आपको क्या अवसर मिला? नई चीजें सीखने का अवसर मिल रहा है, नए नए लोगों से मिलने का अवसर मिल रहा है। इस वेबिनार में ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको आप पहले नहीं जानते होंगे, लेकिन अब आप सबको एक दूसरे को जानने भी लगे हैं। तो नए लोगों के विचार जानने का अवसर मिल रहा है, नया ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है ना? तो क्या अपॉर्चुनिटी है इसमें, क्या अवसर है? नई चीजें सीखना, नए ज्ञान, नए लोग, है ना, नई बात। थ्रेट क्या है, चेतावनी क्या है इसमें? इसमें कोई चेतावनी नहीं है, क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई पैसा खर्चा नहीं हो रहा, इसमें कहीं आना जाना नहीं है, समय की बर्बादी नहीं हो रही है ना? और इसमें सीखने को मिल रहा है। तो जब आपने शॉर्ट एनालिसिस किया, तो आपकी इसमें दो पॉइंट ऐसे हैं जो पॉजिटिव होते हैं, यानी कि स्ट्रेंथ एस और अपॉर्चुनिटी। और जो निगेटिव पॉइंट है, जो वीकनेस है या चेतावनी है, कमजोरियां हैं, थ्रेट हैं, वो निगेटिव है, उस पर आपने कोई पॉइंट नहीं दिया, 0 0। लेकिन पॉजिटिव वालों को ज्यादा पॉइंट दिए, तो आपका निर्णय हो गया ओके, यस ये बढ़िया है। जैसे ही अपना स्वॉट एनालिसिस करना है खुद का, है ना, अपना अपना मेरा खुद का, तो क्या करेंगे? मेरी स्ट्रेंथ क्या है ना, मेरी ताकत क्या क्या है, मैं मैं किस चीज में सबसे अच्छा हूँ, वो लिखिए। वीकनेस, किस चीज में सबसे कमजोर हूं मैं, कौन कौन सी मेरी ऐसी चीजें हैं जिसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, यानी कि जिसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। अपॉर्चुनिटी क्या क्या है मेरे सामने जीवन में, वो लिखिए। हाँ, हो सकता है किसी के लिए सरकारी वो खुल रहे हो, स्कूल में, विद्यालय में एग्जाम आ रहे हो, या कोई और कुछ भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अपने हिसाब से आप सोचिए। और थ्रेट क्या है मेरे जीवन में, चेतावनी क्या है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो क्या लिखना है हमें अपने बारे में? अपनी ताकत, हम किस चीज में सबसे अच्छे हैं, मजबूत हैं, बहुत बढ़िया से कर सकते हैं, किसी और से अच्छा मैं कर सकता हूँ, वो लिखिए। वीकनेस, जिसमें मैं कमजोर महसूस करता हूँ, मुझे लगता है इसमें मेरे को इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, इसमें मेरे को बहुत सुधार की आवश्यकता है। अवसर लिखिए अपने जीवन के आसपास के, अपने क्षेत्र के लिखिए, और जहां भी आप जा सकते हो उसके अवसर क्या क्या मिल रहे हैं आपको, लिखिए। थ्रेट, चेतावनी क्या क्या है? ऐसी कौन कौन चीजें जो नुकसान पहुंचा सकती है मुझे, जिससे मुझे परेशानी हो सकती है। परेशानी यानी ये पर्सनल लाइफ में भी, या परेशानी मतलब प्रोफेशनल लाइफ में, किसी भी तरह, वो लिखिए और उसके ऊपर काम कीजिए। जब आप ऐसा लिखोगे, तो आपको नजर आएगा बहुत कुछ, कि मैंने जो किया, जो मैं कर रहा हूँ, वो सही है गलत है, और मेरे को क्या करने की आवश्यकता है, मुझे कौन सी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें मेरी ताकत है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जो मेरी कमजोरियां हैं उनको सुधार के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो मेरे अवसर जीवन में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनको कैसे मैं उसका फायदा उठा सकता हूँ, लाभ ले सकता हूँ जीवन में आगे बढ़ने की। और जो मेरे को चीजें परेशान कर रही है, थ्रेट्स हैं, चेतावनियां हैं, उनके लिए मुझे क्या करना चाहिए, है ना, उनको कैसे, उनसे पीछा छुड़ाना है, इनको खत्म कर देना है ना, तो वो हमें करना चाहिए। तो ये हमारी तरफ से है अभी आज के टॉपिक के लिए। और ये टिप्स हैं कुछ छोटे छोटे, जो हमने आप सबके साथ चर्चा की, बात की, विचार विमर्श किया। अब आपका समय शुरू होता है, 45 मिनट हमारे, 45 मिनट आपके, ऐसे हम मिल बांट कर अपना समय पर का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो हमारा जो भी हमने इन 3 4 5 दिन में जो भी वीडियोस देखकर सीखा, निर्णय, प्रभावी निर्णय क्षमता के लिए, या आज के टॉप आपके इस वेबिनार से जो भी हमने डिस्कशन किया, टिप्स दिए, जो भी आपको समझ में आया, वो आप बताइए। हमारे पास, सभी के पास 1 1 मिनट होता है बोलने के लिए, ताकि हम ये 45 मिनट में सब अपनी बातें भी रख सकें। और तो हम अवश्य ही बोलेंगे कि आप अपने 1 मिनट में अपनी बात को खत्म करें। और निर्णय, नीरज जी एक बार हमें टाइमर भी रखना पड़ेगा, 1 मिनट होने वाला है, तो बता दीजिएगा सब जो भी बोल रहे हैं, जिससे जी कि समय से हम पूरा कर पाए, नहीं तो कुछ मित्र रह जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का आपका प्रस्तुति का प्रोग्राम। तो हमारे सामने सबसे पहले नजर आ रही हैं नीरा कुमारी जी, बरियारपुर। जी नीरा जी। सर, आप स्क्रीन स्टॉप कर दीजिएगा। हाँ जी, ठीक है अभी। जी सर। हाँ जी।
नीरा जी फास्ट 30 सेकंड हो हाँ। चुके हैं आपके। नमस्कार समय सर। बिल्कुल जी। नमस्ते सर। जी नमस्कार। सर आज का प्रभावी निर्णय क्षमता से यही समझ आया कि निर्णय एक ऐसा चीज है जो हम कहीं जाने के बारे में सोचते हैं या फिर जैसे कि इस वेबिनार में जुड़े तो उसके बारे में सोचे, इसी को हम निर्णय लेना कहते हैं। बोलते रहिए, समय बिल्कुल सुनिश्चित है। और जो बच्चा जिस चीज में उसको चॉइस है, जो उसको करने का मन कर रहा है, हमको वही करने के लिए उसको देना है। और जो उसको सबसे ज्यादा बेस्ट लगे, और हम लोगों को अपना काम सबसे मिलजुल के करना है, मिलजुल कर करना है और अपने गुरु का आदर करना है, सम्मान करना है और उनकी बातों को मानना है। जी आपका टाइम हो चला है। और सर कोई बाउंडेशन तो नहीं रखना अपन के लिए? नहीं, 1 मिनट ही है सबके पास बोलने के लिए, तो जी जी सभी जी बोल पाएंगे ना। जी जी। चलिए बहुत अच्छा नीरज जी, आपने हमें 30 हमें सेकंड तो सीखना भी जुड़ने में ही पड़ेगा आपने वो कर कि जो दिए। हमें समय मिला है उसमें हम अपनी बात को अच्छे से रखें। तो ये अभी काफी हमारी वेबिनार्स हो चुकी हैं। हम ये आशा करते हैं सब सीख चुके होंगे कम शब्दों में अपनी बातों को किस तरह बोला जाए। जी नीरज। जी अगले क्रम में हीरा जहाजपुर अपनी बात रखें और चांदमुनी किस्कू आप तैयार रहेंगे। हमारे पास टाइम 1 मिनट का है। हीरा जहाजपुर। नमस्कार सर। जी सर मेरा नमस्कार। हाँ जी, आप शुरू कीजिए। प्राभिक नि- निर्णय क्षमता, बच्चा जब कोई भी मतलब कार्य, जैसे बच्चा कुछ भी, जैसे बच्चा को बनने का इच्छा होता है, उसमें हमको जैसे उसको पीछे नहीं हटाना चाहिए, उसको आगे ही मतलब बढ़ाना चाहिए। और निर्णय, जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो उसके लिए हम एक योजना बनाते हैं, जैसे कि उसके हम निर्णय लेते हैं कि यहाँ हम जाएंगे और उसके लिए हमको ये चीज मतलब तैयारी के साथ जाना चाहिए। जी 9 सेकंड बाकी हैं, बोलते रहिए। क्या बोलेंगे? अच्छा करो। चलिए आपका समय समाप्त हो गया है। अभी तैयारी करके रखिएगा। जी चांदमुनी किस्कू आप अपनी बात रखें और कंचन कुमारी बरियारपुर आप तैयार रहेंगे। चांदमुनी किस्कू। नमस्ते सर। जी नमस्कार। प्रभावी प्रभावी निर्णय की क्षमता, हम कहीं जाने के लिए पहले से प्लान करना चाहिए। उससे कहाँ जाना है और कहाँ जाना है और क्या करना है। क्या कोलैबोरेशन का मतलब होता है मिलजुल करके काम करना है। और बच्चों को जो चीज में चॉइस है उसी के आधार पर उसको प्रेरित करना है। शॉर्ट एलेशन का मतलब होता है स्ट्रिक, मतलब अपने आप को ताकत मतलब लिखना है, ताकत मतलब जो चीज में कमजोर है उसको लिखना है। और अपॉर्चुनिटी मतलब अपने आसपास के जो ये है उसका अवसर मतलब उसका ढूंढना है मतलब। और अपने विकल्प का पालन करना, निर्णय संबंधित जानकारी इकट्ठा करना है और आत्मविश्वास के साथ काम करना है। जी चलिए बहुत अच्छा चांदमुनी जी, आपने अपनी बात रखी। और अगले क्रम में कंचन कुमारी बरियारपुर आप अनम्यूट करें। रीना कुमारी तैयार रहेंगी। कंचन कुमारी टाइम स्टार्ट। प्रणाम सर। करना है, उसके बाद हमें जाना है कि वह जगह से। हेलो। जी कंचन जी कंटिन्यू। सर। 30 सेकंड बाकी हैं। जाना है, उसके बाद छोटे छोटे मतलब डायरी में नोट करना है कि हमें
क्या जरूरी है क्या नहीं, इसी वजह से छोटे छोटे कार्य बनाने से आसानी हो जाती है और हमारा काम आसानी से भी पूरा हो जाता है। छोटे छोटे कार्य करने से समय की बचत भी होती है और कार्य भी अच्छे से समाप्त भी हो जाता है और हमें अच्छा भी लगता है कि हाँ जी हमें ये काम मतलब समय के पहले कर लिए। जी, मैं बहुत अच्छा कंचन जी, आपने अपने 1 मिनट का सदुपयोग किया, क्योंकि 15 सेकंड आपने सोचने में लगा दिए। अगले क्रम में रीना कुमारी, आप अपनी बात शुरू करें और फगन टुडू जो भी आप तैयार रहेंगे। रीना जी, टाइम स्टार्ट। नमस्ते सर। जी नमस्कार। नमस्ते सर। हाँ जी नमस्कार। सर आप पहले अपना निर्णय लेना चाहिए सबसे पहले। नमस्ते सर। जी नमस्कार, आप बोलते रहिए, समय बिल्कुल सुनिश्चित है। सर पहले निर्णय लेना चाहिए कि हमको कहाँ जाना है। सबसे पहले अपना स्थान ढूंढना चाहिए, पहले गाड़ी बुक करना चाहिए, पैसे का इंतजार करना चाहिए और हमको कहाँ जाना वो हमको पहले सोचना चाहिए। जी बोलते रहिएगा, 20 सेकंड बाकी हैं आपके। और समय से पहले कुछ करना चाहिए, समय रहने से ही कुछ करना चाहिए। छोटे छोटे काम से ही बड़ा काम ही करना चाहिए। जी स्टॉप। जी रीना जी, आप समय का पूरा उपयोग नहीं कर पाए, तो सभी आगामी प्रशिक्षणार्थियों से मैं अनुरोध करता हूं कि अपनी तैयारी 1 मिनट की रखें, क्योंकि हमें सभी के लिए अवसर देना है। तो अगले क्रम में फगिन टुडू, आप अपनी बात रखें, और दिलीप कुमार हरलाडी, आप तैयार रहेंगे। फगिन टुडू, टाइम स्टार्ट। जी फगीन। जी सर। मतलब निर्णय लेने का मतलब निर्णय कैसे लेते हैं वो सब बताना है सर। जैसे कि हम लोग सुबह उठ के मतलब नहीं क्या काम करेंगे, जैसे कि मतलब हम लोग ग्रुप में जो काम कर रहे हैं वो मतलब डिसीजन करेंगे हम लोग काम क्या करेंगे जो आगे बढ़ेंगे। और जैसे कि मतलब कहीं जाएंगे वो भी डिसीजन प्लान बनाएंगे कि कब जाएंगे, कौन डेट को जाएंगे, कितना पैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गाड़ी ठीक हुआ है कि नहीं ठीक हुआ है। जी टाइम स्टॉप। क्योंकि आपकी तैयारी पूरी नहीं हमें लगता है, तो नेक्स्ट टाइम से आप ध्यान रखें कि 1 मिनट का समय का आप पूरा सदुपयोग करें। अगले क्रम में दिलीप कुमार हरलाडी, अनम्यूट करें, अपनी बात रखें, आपका टाइम स्टार्ट होगा। और विनीता सिंह जी, आप तैयार रहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। जी नमस्कार। जी। जी, निर्णय हमेशा सोच समझकर ही लेना चाहिए। हम्म। निर्णय अगर गलती हो जाएगा तो ये काम बिल्कुल गलत हो जाएगा। और निर्णय हमेशा रचनात्मक ही लेना चाहिए, ताकि आगे रचनात्मक तरीके से। हमें सही सही से सफलता मिले। निर्णय लेना किसी ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। अपने आप पर खुद भरोसा भी रखना चाहिए निर्णय लेने के लिए, और अपना निर्णय में अडिग रहें, तभी सफलता हमको मिलेगी। जी। हाँ जी हाँ। कौन टाइम कौन स्टॉप तरीके दिलीप बोलिए। जी, आपने 10 सेकंड स्टार्ट करने में लगा दिए थे। आप नेक्स्ट टाइम से याद रखें। जी विनीता सिंह जी, आप अपनी बात रखें, और सुल्तान अंसारी तैयार रहेंगे। विनीता सिंह, टाइम स्टार्ट। हेलो एवरीवन। जैसा कि आज हमने पढ़ा कि निर्णय कैसे ले या फिर प्रभावी निर्णय क्षमता,
तो निर्णय लेने के लिए पहले हमें यह जानना है कि हमें निर्णय का पहचान करना है कि हमारा निर्णय है क्या, हमें करना क्या है। फिर उस निर्णय से रिलेटेड हमको उसकी जानकारी इकट्ठी करनी है। उसमें से हम लोग को विकल्प चूज करना है कि हम क्या करें। उसके बाद सही विकल्पों में से एक प्रभावी जो विकल्प होता है उस चीज को हम पहचाने और उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें कार्य करें। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि मैं बताना चाहूंगी कि जब मैं ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन के बाद मैंने सेलेक्ट किया है कि मेरे को करना क्या है आगे। तो जैसे टीचिंग लाइन में जाना था, तो उस चीज के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले बीएड करूं या और डीएलएड करूं। उसके लिए फिर मैंने डीएलएड चूज किया। डीएलएड से रिलेटेड मैंने जानकारी इकट्ठी की कि कौन सा कॉलेजेस सही रहेगा डीएलएड करने के लिए। फिर उससे रिलेटेड मैंने अपने दोस्तों से बात की जो वो चीज कर चुके हैं। उनसे बात करने पे पता चला कि इस तरह से कोर्स होते हैं, उस पे इतने इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और इस तरह से उसमें मैंने अपना कार्य शुरू किया। एक सही जी बहुत अच्छा विनीता जी, आपने समय का सदुपयोग किया पूरे 1 मिनट का। और अगले क्रम बहुत अच्छे तरीके से प्रभावी ढंग से हमने बताया। हमें सभी को सीखना होगा कि हम अपनी बातों को इसी तरीके से प्रेजेंट करें। जी विनीता जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। अगले क्रम में सुल्तान अंसारी, आप अपनी बात रखें। यशोदा देवी आप तैयार रहेंगे। सुल्तान अंसारी, टाइम स्टार्ट। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सर, सबसे पहले अपने निर्णय की पहचान करेंगे सर। उसके बाद जो भी निर्णय लिए उसे अपने डायरी में लिखेंगे और जो भी उस निर्णय से संबंधित जानकारी है उस सारी जानकारी को इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन क्रिएट हो जाएंगे सर। और उन ऑप्शन में से हमें वही ऑप्शन चूज करना है जो हमारे लिए सबसे प्रभावी है। और यदि हमारे पास एक से अधिक ऑप्शन आ जाएंगे तो इसके लिए हम सर रेटिंग का प्रयोग करेंगे और जो सबसे ज्यादा रेटिंग होगा वही ऑप्शन को हम लोग वही ऑप्शन हमें लेना है सर। और सबसे लास्ट में सर जो जो निर्णय लिए उस पर हमें कार्य शुरू करना है। जी। और जो भी काम किए, जो भी निर्णय लिए सर, उसको लास्ट सबसे अंत में हमें रिव्यू करना है कि क्या हुआ, जो हम निर्णय लिए उस पर सही से काम हुआ या नहीं हुआ सर। यही बात बोलना है। जी बहुत अच्छा सुल्तान जी, आपने 10 सेकंड लेट स्टार्ट किया और समाप्ति आपने खत्म किया। और अगले क्रम में यशोदा देवी हरलाडी, सरिता देवी हरलाडी तैयार रहेंगे। यशोदा देवी, टाइम स्टार्ट। नमस्ते सर। नमस्कार। हमें छोटे छोटे निर्णय लेना चाहिए और कहीं भी घूमने जा रहे हैं तो उसकी पूरी जानकारी हमको लेना चाहिए। वहाँ की मतलब प्रैक्टिकल करना है कि क्या हम देखें, मतलब कैसे घूमे, उसका मतलब पूरी जानकारी लेना चाहिए और नई नई विचार लेना भी चाहिए। और बड़े बुजुर्ग के मतलब सलाह लेके ही निर्णय लेना चाहिए। जी सर। और किसी पर निर्भर नहीं करना चाहिए, अपने आप पर निर्भर रहना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ मतलब कोई भी निर्णय लेना चाहिए। जी सर। जी, आपकी बात पूरी हो गई। जी सर। जी ये जी आप हैं। अगले अगले मित्र अपनी बात रख सकते हैं। जी सरिता देवी हरलाडी, आप अपनी बात रखें और डॉली कुमारी तैयार रहेंगी। नमस्ते सर। जी नमस्कार। सर, बड़ा कार्य को करने के लिए छोटे छोटे कार्यों से शुरू करना चाहिए और किसी भी कार्य को आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए और छोटे छोटे कार्यों को शुरू छोटे छोटे कार्य मेरा समय भी बचता है और कार्य भी अच्छा से कर पाते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए उसका सही से
काम सही तरीके से कर सकते हैं। अगर हमको कहीं घूमने जाना है तो उसका स्थान पहले चूज करना चाहिए कि हमको वहां जाना है। उसके बाद हमको एक डायरी में नोट करना चाहिए कि कितना समय लगेगा जाने में, एक कि इतना पैसा। जी स्टॉप सरिता देवी जी, आपका टाइम हो चुका है और आपने कम शब्दों का उपयोग किया है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का उपयोग इस 1 मिनट के दौरान करना है तो ठीक रहेगा। जी अगले क्रम में डॉली कुमारी दुधामाटी, आप अपनी बात रखें और अंजू कुमारी जहाजपुर आप तैयार रहेंगे। डॉली कुमारी। नमस्ते सर। नमस्कार सर, निर्णय ऐसा लेना चाहिए कि जिससे सफलता मिले। निर्णय कर छोटे छोटे कार्य से ही निर्णय लिया जाता है। छोटे छोटे निर्णय लेने से ही एक दिन बड़ा निर्णय लिया जाता है। कोई भी कार्य को करते समय निर्णय लेना ही पड़ता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। जैसे कोई भी बच्चा कोई एग्जाम देने जाना पड़ता है, तो कोई भी बच्चा बोलता है एग्जाम कहाँ सेंटर पड़ा है, यहाँ पड़ा है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो अपना व्यवस्था करता है, कैसे जाना है, कैसे करना है, क्या लेना है, नहीं लेना है, और कैसे फिर एग्जाम दे के आना है। जो भी जिसका भी रुचि रहता है। और जिसमें रुचि रहता है, किसी को पढ़ाई में रुचि रहता है, किसी को सिलाई में रुचि रहता है, उसी के अकॉर्डिंग वो निर्णय लेता है कि हमें इस चीज में रुचि है तो हम इसी के निर्णय लेके आगे बढ़ेंगे और वो सफलता हासिल करता है। पर कोई भी चीज में फैसला लेने का जरूरत पड़ता है। फैसला कैसे लेना है वो टिप्स हमने ठीक है ना, कैसे फैसला लेना है वो सब आपको बताना है जी कि कैसे करना है। जी डॉली जी आपका समय हो चुका है और अगले क्रम में अंजू कुमारी जहाजपुर अपनी बात रखेंगी और प्रमोद कोल तैयार रहेंगे। नमस्ते सर। जी नमस्कार। हम जो भी कार्य करते हैं उसके निर्णय लेते हैं। उस निर्णय की पहचान करने के लिए उसकी जानकारी को इकट्ठा करना चाहिए, उसे लिखना चाहिए कि हमें किस स्थान पे जाना है। उस जानकारी की सही या गलत का फर्क तभी पता चलता है जब उसका सही से विकल्प को चुनते हैं। उसके बाद उस सही विकल्प को करना है, गलत है या सही है, इसकी पहचान करना है, तभी किसी भी कार्य को हम कर सकते हैं। और अंत में जिस कार्य को अच्छे ढंग से कर रहे हैं उसकी जानकारी को लिखना है। बहुत अच्छा अंजू जी, आपने अपनी बात रखी और अगले क्रम में प्रमोद कौल आप अपनी बात रखेंगे और मीना कुमारी सोहरिया आप तैयार रहेंगे। प्रमोद कौल। नमस्कार सर। जैसे प्रभावी निर्णय क्षमता, जैसे अपने विचारों को जो भी है उसको पहले डायरी में लिखेंगे। इसके बाद सर उसका जो मुख्य पॉइंट है उसको चुनेंगे। अंत में उसका जो है समीक्षा करेंगे, तभी हम प्रभावी निर्णय क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। और दूसरी बात ये है सर, सभी विकल्पों में से सबसे प्रभावी विकल्प जो है उसको क्या करेंगे, उसको हाई रेटिंग देंगे और हाई रेटिंग करने के बाद फिर एक्शन प्लान उसका तैयार करेंगे, क्या करना नहीं करना चेक करेंगे, एक शेड्यूल तैयार करेंगे। और जैसे सर ये एनालिसिस करेंगे, उसमें करेंगे स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी और वीकनेस और थ्रेड्स। तो इससे भी हम लोग को क्या मिलेगा, इससे हम लोग अपनी निर्णय क्षमता को जो है ना वो उसको हम लोग उसका समीक्षा कर सकते हैं कि
ताकत, अगर स्ट्रेंथ से जो है ताकत मुझ में क्या है नहीं है, ये चीज हम लोग इसका भी निर्णय ले सकते हैं कि मुझ में क्या है नहीं है, कमजोरियां क्या है। तो ये सभी इससे भी हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं सर। जी बहुत अच्छा प्रमोद जी, आपने अपनी बात रखी। और अगले क्रम में मीना कुमारी सुहारिया, आप अपनी बात रखें, और पुष्पा कुमारी सुहारिया तैयार रहें। नाम हमें अपने निर्णय की पहचान करनी चाहिए। हमारे मन में जितने भी ई विचार आते हैं उसे हम अपने डायरी में हमें लिखना चाहिए। हम अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाना चाहिए जिससे कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। निर्णय से संबंधित जानकारी इकट्ठा करना चाहिए। ये पूरी जानकारी होने के बाद ही हमें अपने निर्णय लेना चाहिए। जैसे हमें किसी भी स्थान में जाना है तो उससे पहले हमें प्लानिंग करनी होगी कि किस जगह जाना है, किस चीज से जाना है। जैसे ठंडा का मौसम है तो गर्म कपड़े चाहिए। फिर आवाज ना है लेकिन आ रही है आवाज आपकी, बोलते रहिए। जैसे हमें किसी स्थान पर जाना है तो उससे पहले हमें प्लानिंग कर लेनी होती है कि जैसे हमें किस जगह जाना है, कैसे जाना है, कितने दिनों के लिए जाना है, फिर कितने दिनों वहां पर रहना है। बहुत अच्छा मीना जी, आपका टाइम हो चुका है। और पुष्पा कुमारी सुहारिया अपनी बात रखें, अनीता कुमारी बरियारपुर आप तैयार रहेंगे। नमस्ते सर। जी नमस्कार। सबसे पहले तो हमें छोटे छोटे निर्णय लेने चाहिए हाँ जी। जी और सजल जी, हमें तो सजल जी अब नेक्स्ट प्रतिभागी के लिए आप इनवाइट कीजिएगा अनीता से। हाँ ठीक है, टाइमर आप चालू कर लीजिएगा। पुष्पा जी कंटिन्यू। और कहीं कहीं भी घूमने जा रहे हैं तो पहले से जानकारी लेनी चाहिए, जैसे कि वहाँ का मौसम कैसा है, ठंड है कि गर्मी है। जी अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो हम लोग को पहले से तैयारी करनी चाहिए, जैसे कि क्या क्या खाएंगे और क्या क्या पहनेंगे और कहाँ जाएंगे। बोलते रहिए। निर्णय की पहचान करनी चाहिए। उससे धन्यवाद। अपनी डायरी हाँ हाँ जी, अगले प्रतिभागी का नंबर है जी। जी अनीता कुमारी बरियारपुर और पुष्पा देवी टूरीटोला आप तैयार रहेंगे। अनीता जी फास्ट। सर अपने निर्णय की पहचान करनी है। हमें क्या बनना है, शिक्षक, डॉक्टर, पुलिस, जो भी बनना है उसे उसे एक चीज की तैयारी हमें करनी चाहिए, तब हम वो चीज कर पाएंगे। हेलो सर। जी हेलो सर, हाँ आवाज जी। नहीं जा रही। हाँ आ रही है, बोलते रहिए। हमें किसी एक चीज के बारे में सोचना चाहिए। बार बार जो भी चीज करना है, डॉक्टर बनना है या तो पुलिस बनना है या तो टीचर बनना है, इसके लिए हमें एक चीज के लिए करना चाहिए, उसी चीज की तैयारी करनी चाहिए। जी बच्चा जिस चीज के लिए करना चाह रहा है वही चीज के लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ जी। इसके जी बहुत बहुत और धन्यवाद। अपने विचारों को फिक्स करना चाहिए। इसके बारे में हाँ इसके जो बारे भी में निर्णय ले रहे हैं, विद्यार्थी कर रहे हैं। जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़े। पुष्पा कुमारी बरियारपुर आप अनम्यूट कीजिएगा।
पुष्पा कुमारी जी, आपकी हमारी आवाज आ रही हो तो आप प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। जी सर। जी सर, मेरी आवाज जा रही है? जी जी, आ रही है, आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम सर। प्रणाम, बोलते रहिए। जी। प्रभावी निर्णय क्षमता, हमें अपने निर्णय को पहचान करना चाहिए कि हमें क्या किस चीज का तैयारी करना है। जैसे हमने घूमने जाते हैं तो अपना कि किस जगह जा रहे हैं उसका ये पता कर लेना चाहिए कि हमें ये जगह जाना है, उसकी तैयारी में जाना है। जी। हमें डॉक्टर बनना है या कुछ भी करना है तो उसकी हमें कोई भी एक चीज का तैयारी करना चाहिए। जी, बोलते रहिए। जी, हमें अपने निर्णय का पहचान करना चाहिए। जी। और हमें छोटे छोटे कार्य को डायरी में नोट कर लेना चाहिए और हाँ जो जी। जरूरी कार्य है वो पहले करना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। सर जी, 1 मिनट होने पर दूसरा नंबर ले लीजिए। जी जी जी। ऐसे जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद है राजेंद्र कुमार, आप अनम्यूट कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। राजेंद्र कुमार जी, और दानी गुड इवनिंग सर। तैयार रहेगी। जी। सर, निजात निजात मतलब तो सबसे पहले अपने उस क्षमता को पहचानना चाहिए सर। जैसे बच्चे को पढ़ाने जाने के लिए सबसे पहले टीचर का अनुभव रखना चाहिए, और बच्चों को पढ़ाने से पहले उस छोटे छोटे बारीक शब्द या किसी तरह को कोई भी प्रश्न हो, पहले अपने आप में नोटिस करके रखना चाहिए सर, ताकि बच्चे को अच्छे छोटे छोटे शब्दों से उसे बताना चाहिए, समझाना चाहिए, और ताकि बच्चे भी अच्छे तरह से समझ सके। और क्षमता, सब क्षमता इससे है कि बच्चों को जब समझाते हैं तो जैसा समझना चाहिए, जैसे कि बच्चे को देखना चाहिए कि उसमें समझने का क्षमता कैसा है। ऐसा नहीं कि बच्चे का समझने का क्षमता बहुत कम है, उसका 1 to 5 है, और 8 क्लास 7 क्लास का जैसे समझाते हैं उस टाइप समझाने से बच्चे को समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए उसकी क्षमता का यही कार्य है सर, बच्चों के अनुसार समझाना चाहिए। और छोटे छोटे निर्णय शब्द हो निर्णय या क्षमता प्रश्न हो, पॉइंट हो। निर्णय क्षमता की बात हो रही है ना। समझाना नहीं है बच्चे को, हमें कैसे निर्णय लेना है। हाँ जी जी, बहुत बहुत चलिए आगे बढ़ते हैं सजल जी। हेलो। जी बोलिए जी राज। सजल जी, आगे बढ़ते हैं, समय पूरा हो गया। एक रानी मिनट का कुमारी गैप जी, आप दीजिए। अनम्यूट कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और सुनिए, सुल्तान अंसरी तैयार रहेंगी इसके बाद। रानी जी, आप हमारी वॉइस पहुंच रही हो तो आप अनम्यूट कीजिएगा। टाइम, समय सीमित है। चलो, लगता है कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है उनके यहाँ पे। तो सुल्तान अंसरी जी, आप अनम्यूट कीजिएगा और विनीता सिंह तैयार रहेंगी। सर हम तो अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं सर। हाँ, सुल्तान जी का हो गया है, आगे बढ़ते हैं। जी जी। विनीता सिंह। विनीता जी हमारा का भी हो हो गया गया। है। विनीता जी का हो गया है, प्रमोद कुमार कोहली। हो चुका है। हेलो जी सर। प्रमोद जी का हो चुका है। सरिता देवी, आप अनम्यूट कीजिएगा। हेलो। जी जी। हेलो। जी जी बोलिए। वो सब सर, आप जो इसका जिसका नाम ले रहे हैं ना, वो सब सबका हो चुका है। नीचे जाइए ना, नीचे तरफ। अब तो कोई बीच से बोल सकते हैं हम लोग। नहीं, यस पहले सर। सबका हो जाने दीजिए, समय बचेगा तो बात करेंगे।
तो मेरा नहीं हुआ, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं। चलिए बीना जी आपके इनवाइट किया जाएगा। अभी लाइन में ममता कुमारी हैं, तो ममता कुमारी जी आप अनम्यूट करें, और बीना कुमारी नवासर आप तैयार रहेंगे, और बीना नवाडी आप तैयार रहना। जी ममता कुमारी। नमस्ते सर। जी नमस्कार। सबसे पहले जो भी हम कार्य करने जाते हैं, सबसे पहले डर को भगाना चाहिए। डर को भगा के कोई भी चीज निर्णय लेना चाहिए। जैसे कि जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो खुद से लेना चाहिए, किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और जो भी कार्य करेंगे हम वही वही निर्णय लेंगे जो कि हम कर सकते हैं। और डर को मतलब अपने आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए, किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा भरोसा उसी पर करना चाहिए जो आपका मदद कर सकता है। सबसे निर्णय हम अच्छा सोच समझ कर ही लेना चाहिए, गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। छोटा छोटा निर्णय लेना चाहिए जो कि हम पूरा कर सके अच्छा से। निर्णय हम वही मतलब कर सकते हैं जो हर तरह से अपना कार्य को आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। सर मेरा आवाज जा रही है? हाँ जी। हाँ परफेक्ट। हेलो, आवाज जा रही है सर? हाँ जी आ हाँ रही जी। है, आ रही है। निर्णय हम पहले से बनाकर करना चाहिए, जो कि हम वहां जाएंगे तो फिर पहले जुगाड़ मतलब करना चाहिए, ना कि वहां जाके हम हड़बड़ाए कि बोली किए हैं नहीं किए हैं। हर तरह से सोच समझ कर करना चाहिए। कोई भी कार्य करना चाहिए तो सोच समझ करके ही आगे बढ़ना चाहिए। दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, अपने आप मतलब सही करके करना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और इसके बाद मीनू कुमारी जी तैयार हैं। मीनू कुमारी जी आप अनम्यूट कीजिएगा। ममता जी आपने अपनी बात रखी, और अगले क्रम में बीना कुमारी नवासार आप अनम्यूट करें अपने आप को। बीना कुमारी नवासार। जी शायद बीना कुमारी तक हमारी आवाज नहीं जा रही है, तो अमला हेम्ब्रम आप अनम्यूट करें अपने आप के लिए, और मदन मुर्मू तैयार रहेंगे। सजल हमारी आवाज आ रही? क्लियर आ रही, बहुत आपकी क्लियर आ रही। जी जी अमला हेम्ब्रम आप अपनी बात रखें, और मदन मुर्मू तैयार रहेंगे। अमला जी आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। जी अमला जी 15 सेकंड हो चुके हैं। चलिए हमें लगता है कि अमला जी अभी मौजूद नहीं है। अगले क्रम में मदन मुर्मू आप अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। नमस्कार सर। जी नमस्कार। नमस्कार। सर प्रभावित निर्णय क्षमता के सूत्र। सर सबसे पहले छोटे छोटे निर्णय लेना है। निर्णय डायरी में लिखना है सर। सर कहीं भी घूमने जा रहे हैं तो उस स्थान का पूरा जानकारी होना चाहिए, तभी घूमने में जी मदन जी कंटिन्यू। आपके पास अभी टाइम है, 20 सेकंड बाकी है आपकी।
जी मदन जी, आपका टाइम ऑफ हो चुका है। और अगले क्रम में शंकर मुर्मू दलन चलकरी, आप अपनी बात रखें। शंकर मुर्मू। नमस्कार सर। प्रभावी जीवन में अपने प्रभाव निर्णय लेना चाहिए सर। जब कोई काम बिगड़ जाता है तो उससे हमें असफलता बढ़ाती है सर। ये हमें अपने पर अभाव विचार करना चाहिए। हमारे निर्णय की गलत इंसलित अपनी प्रभावित गलत करना नहीं चाहिए। प्रभावित क्षमता का निर्णय लेना चाहिए। और कोई भी काम करने के लिए छोटे छोटे निर्णय अपने नोटबुक में नोट कर लेना चाहिए और करना चाहिए सर। कहीं भी घूमने जाना है तो जी स्टाफ शंकर जी, आपने अपनी बात रखी, क्योंकि आप तैयारी जरूर करके रखिएगा। और अगले क्रम में बीना कुमारी नवाडी, आप अनम्यूट करें अपने आप के लिए। नमस्ते सर। जी नमस्ते। जी नमस्कार। हमें दिन में हजारों विचार आते हैं। उस विचार को अपने डायरी में लिखना है और लिखने के बाद उस विचार को चूज करना है। उस चूज किए गए विचार के प्रति जानकारी इकट्ठा करना है और जानकारी इकट्ठा करने के बाद उसके विकल्प को चुनना है। विकल्प का पहचान करना है और विकल्प को पहचान करने के बाद उसके विकल्प के आधार पर उसके पॉइंट के स्कोर देना है। उसके बाद विकल्पों के सबसे प्रभावी विकल्प, मतलब सबसे अच्छा विकल्प, प्रभावी विकल्प रहे, उस विकल्प को प्रति फिर कार्य शुरू करना है। अंत में अपने कार्य की समीक्षा करना है कि इस कार्य को करने के लिए हमें क्या बेनिफिट है, किसके साथ करेंगे, कैसे करेंगे। उसके बाद शॉर्ट एनालिस्ट, मतलब अपने ताकत का पहचान करना है और अपने अवसर को काम करना है और अपनी कमजोरी को हटाना है। और चेतावनी, जिससे लगे कि हमें यह चीज नहीं कर सकेंगे, उस चेतावनी से डरना नहीं है, डट के सामना करना है। और हमें अपने विकल्पों के प्रति पहचान करना है। बहुत बढ़िया दीना जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। और ऐसे ही हमें अपनी तैयारी करके बतानी है, पॉइंट क्लियर होने चाहिए हमें क्या बताना है। जी नीरज जी अगले क्रम में वीना कुमारी नवाडी, आप अपनी बात रखें। वीना कुमारी नवाडी। नमस्कार सर। जी नमस्ते। हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे बहुत विचार आते हैं, उसे सोच समझकर अपने सही विचारों का पहचान करनी चाहिए, सही विकल्पों का पहचान करनी चाहिए और अपने अंदर आत्मविश्वास और आत्मविश्वास होनी चाहिए और छोटे छोटे कार्य को करते रहना चाहिए, ना कि एक ही बार बड़े कार्य को किया जाता है। हमें हमेशा छोटे छोटे कार्य से ही बड़े कार्य को पूरा करना है और सही विकल्प की पहचान करनी है, जिससे हम कोई भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। और सही निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। और जैसे हम सोचते हैं कि ये कार्य मेरे लिए अनिवार्य है और करना ही है, तो ऐसे कार्य को अपने अंदर लेनी है और इसी के लिए करनी है।
जी बहुत अच्छा वीना जी। थोड़ा सा आप शब्दों का संकलन जरूर अपने पास करके रखें। जी अगले क्रम में लक्ष्मी सोरेन, आप अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। लक्ष्मी सोरेन दुधामती। और अमला हेमरन आप तैयार रहेंगे। लक्ष्मी सोरेन आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। अनम्यूट करें लक्ष्मी जी, 5 सेकंड हो चुके हैं आपके। आवाज आ रही है सर? जी प्रणाम सर। प्रणाम। जी बोलिए। आज का टॉपिक है प्रभाव निर्णय क्षमता। आपने सबसे पहले अपने निर्णय की क्षमता पहचान करें। हमें जो जैसे कि 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन चुनना है। जैसे कि हमें किस रास्ते पे जाना है और कैसे जाना है, किस रास्ते पे हम जाएं जो हम सफल हो सके। हमें वैसा रास्ता चुनना है जैसे कि ज्यादा लंबा भी ना हो और ज्यादा देर भी ना लगे, वैसा हमें चुनना है। और उस रास्ते पे जाके हमें हमें सफल होना है। और निर्णय हमें लेना है, किसी दूसरे पे निर्भर नहीं करना है, हमने खुद अपने आप में निर्णय लेना है। जी खुद अपने आप में निर्णय लेना है और दूसरों पे भरोसा नहीं करना है। जो हमें निर्णय लेना, खुद से हमें काम करना है और काम करके हमें खुद सफल होना है। जी स्टाफ लक्ष्मी जी, आपने अपनी बात रखी। चूंकि पहले के 15 सेकंड आपने स्टार्ट करने में ही गवा दिए थे। और अगले क्रम में अमला हेमरन, आप अपनी बात रखें। अमला हेमरन। जी हमें लगता है कि अभी अमला अभी जी पूरे हो गए अभी मित्र, रह गए कोई? जी हमें लगता है कि अधिकांश शिक्षक सभी हो चुके हैं। यदि भूलवश यदि कोई शिक्षक अभी अपनी प्रतिक्रिया अपनी प्रस्तुति देने से रह गया हो तो आगे से अनम्यूट करके जरूर अपनी बात रखें। हमें अच्छा लगेगा कि यह जो प्रशिक्षण सर जी नीलम कुमारी, नमस्कार सर। जी नीलम जी। निर्णय लेने के लिए हमें अपने अंदर के डर को भगाना होगा। हमें छोटे छोटे निर्णय लेना चाहिए। बड़े से बड़े निर्णय आसानी से ले पाए। निर्णय लेने के लिए हमें खुद पे एक आत्मविश्वास होना चाहिए। यदि हम कहीं घूमने जाना है तो क्या करना है, किस वाहन से जाना है, इस सब जानकारी के बावजूद ही हम किसी निर्णय पर पहुंचे। जो मैं निर्णय ले रहा हूँ वह सही है या मैं जो कर रहा हूँ वह दूसरों से सलाह नहीं लेना चाहिए। अपने आप से थैंक यू सर। जी बहुत बहुत अच्छा नीलम जी। आपने आगे आके अपनी बात रखी। और भी यदि कोई शिक्षक अभी अपनी प्रस्तुति रहने से देने से रह गया है तो आप अनम्यूट करके जरूर वह अपनी प्रस्तुति दे। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी नमस्कार अंजू जी। जी सर, क्या बोल प्रभावी यानी हम जो डिसीजन लेते हैं उसके आधार पर हमें उसे पूरा करना है कि कैसे करना है, कौन करेगा। मतलब हम जो डिसीजन लेते हैं अपने जीवन में उसे कैसे पूरा करना है। उसके बाद प्रभावी निर्णय क्षमता मतलब हम जो डिसीजन मतलब अपने डिसीजन का पहचान करना है कि जो हमारे जीवन में मतलब जो विचार है वो उस विषय के प्रति मैंने उसकी जानकारियां इकट्ठा करनी है। उसके बाद हमें डिसीजन लेना है। उसके बाद निर्णय से संबंधित जानकारी हमें इकट्ठा करना है, किसी से सलाह लेना है
या फिर हमें किसी से पूछना है कि किस तरीके से करना है। हमारे दिमाग में जो भी विचार आता है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, उसकी पूरी जानकारी होने के बाद हमें डिसीजन लेना है। उसके बाद विकल्पों की जानकारी करनी है कि कौन सा विकल्प हमारे लिए सही है। उसके बाद उन सारे पॉइंटों उन सारे विकल्पों की पॉइंटों की जानकारी लेनी है। उसके बाद विकल्पों के आधार पर हमें उनकी अहमियत देना है कि हमें जो ज्यादा पसंद है उसे मतलब वो उसका पॉइंट्स देना चाहिए सर। मतलब उसके बाद हमने जो निर्णय सेलेक्ट किया है उसके प्रति हमें उसकी जानकारी प्राप्त करनी है और चुने हुए विकल्पों का कार्य आरंभ करना कि जो मतलब हम जहाँ जाने वाले हैं वहाँ मतलब उसकी जानकारी इकट्ठा करना है। मतलब उसके लिए लिस्ट बनाना है कि हमें क्या करना है, उसकी व्यवस्था कैसा है, उसका मौसम वहाँ कैसा है, जलवायु के अनुसार वहाँ के कपड़े हमें कैसे लेने चाहिए। उसके बाद विकल्पों की समीक्षा हमें करनी है कि हम जो कार्य किए हैं वो सही है या नहीं है, उसके उसके प्लान सही है या नहीं है, मतलब किस कारण वजह से मतलब पूरी नहीं हुई है। उसके बाद हमें माइंड मैपिंग करना है उस कार्य के प्रति कि किस प्रकार हमें कैसे करेंगे, उसका प्लानिंग मतलब उसका बेनिफिट क्या है सर। और मतलब हमें मिलजुल कर कार्य करना है जिससे सीखकर हमें किसी कार्य को करना है। जी बहुत अच्छा अंजू जी, आपने अपनी बात रखी। और अभी कोई शिक्षक यदि अपनी प्रस्तुति देने से रह गया है वो अपनी प्रस्तुति बेशक दे सकता है, अन्यथा हम समाप्ति की ओर मेरी भावना की वाचन के साथ करते हैं। हेलो। हाँ जी संजय जी, जी हाँ संजय सर, जी। नमस्कार नमस्कार। जी सर नमस्कार। हेलो। हाँ हाँ नमस्कार, कंटिन्यू कंटिन्यू। जी बिल्कुल सर, मैं अपनी बातों को शुरुआत करना चाहूंगा। जी अपनी बातों कीजिएगा। को जी शुरुआत आप करने बोलते से रहिए। पहले मुझे सर नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। नहीं नहीं बराबर आ रही है, आप तो बोलते रहिएगा। जी 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 जी। ये हमें अपनी शिक्षा पर बिल्कुल फोकस करना चाहिए। बच्चे जिसको सिखाना चाहिए उसको प्रॉपर वे में अपनी बातों को उसको सिखाना होगा। हेलो सर। हेलो। हाँ हाँ आपकी आवाज आ रही है। हाँ हाँ सर, हमारी आवाज आ रही है सर। जी 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 चलिए जी जी सर। चलिए, हमें लगता है संजय जी का नेटवर्क इशू के चलते हमारा उनसे ठीक से संवाद नहीं हो पाया, तो हम विराम की ओर बढ़ते हैं। आप सभी शिक्षकों ने आज के सत्र प्रभावी निर्णय क्षमता को सुना एवं समझा। इस प्रकार से जीवन में हमें निर्णय को लेना है, उसकी ट्रिक आपने इस प्रशिक्षण के माध्यम से सुनी एवं समझी है, और यह ट्रिक आपके जीवन में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगी। जी विनय जी। विनय जी को बोला था। जी विनय जी, आपने हैंड रेस किया है, आप अपनी अगर आपकी कोई बात हो तो आप जरूर रखें। जी सर। जी सर। नीरज जी आप विनय, समापन आपकी आवाज कीजिए, प्रॉपर नहीं आ रही है। नीरज जी समापन कीजिए, समय ऊपर हो गया है। जी जी सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। जिसने राग देश का मालिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मार्ग का हो उपदेश दिया।
बुद्धि वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। इसी भावना के साथ आज के सत्र प्रभावी निर्णय क्षमता को यहीं पर विराम देते हैं। आप हमारे पारस्परिक योजना ग्रुप 4 में अपने नियत कार्य के साथ अपनी प्रतिक्रिया बराबर देते रहिएगा, सीखते रहिएगा। हम पुनः अगले सप्ताह एक नए टॉपिक के साथ रूबरू होंगे और आपके लिए इस सत्र समापन के बाद एक फीडबैक फॉर्म की लिंक आपके ग्रुप में शेयर की जाएगी। तो उस फीडबैक फॉर्म के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर प्रेषित करें। एक बार पुनः आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जोहार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। लिंक